और इसराइल की जंग चल रही है, एक साइड पे G7 की मीटिंग होती है जिसमें यूरोप, जिसमें मतलब क्या ले डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात कर ले, इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और वहां पे जाके वो कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। मुसलमानों के कितने कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, आइडिया है? 57 उसके नाल है। 57 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान उसके साथ, ईरान के साथ है। हाँ जी। क्या कर रहे हैं हम ईरान के लिए? इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं। हमें तो इंडिया के क्या तब करेंगे जब एंड हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं कुछ कर रहे नहीं, अभी कुछ क्या कर रहे हैं, सारी बात पे ऐसे है ना कि जारी तौर पे करना चाहिए ना। एक मिनट बात ये है, देखिए अगर किसी का साथ दे रहे हैं ना हाँ, तो तो हमें openly अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, ठीक है मेरा यही कि यार मतलब था। इस्लामी मुल्क है, हमें इस्लाम के लिए खड़ा होना चाहिए। है। उन्होंने कहा हमने ईरान के लिए जिंदा नहीं रहना, हमने इस्लाम के लिए जिंदा रहना। अगर मौत आनी है तो बेहतरीन उसके लिए शहादत है, ठीक है, तो खड़ा होना चाहिए। मेरा जो इसराइल देखें, वो पूरी दुनिया सारी इकट्ठी होगी, यूरोपियन कंट्री हाँ। जो भी है वो सारी इकट्ठी होगी। ऐसे ही है। मेरा जो बेसिक सवाल करने का मकसद था ना वो ये भाई समझे हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसको सपोर्ट करनी चाहिए किसको नहीं, वो तो हर कंट्री की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो ओपनली कह रहे हैं जी मैं इसराइल के साथ इसराइल के खड़ा। साथ। हमारे इधर कंट्रीज सोशल मीडिया पे पाकिस्तान भी बड़ी सपोर्ट कर रहा बिल्कुल है, ऐसे लेकिन ओपनली आपको लगता है पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं 57 इस्लामिक कंट्रीज, कोई भी नहीं, 2-3 कंट्रियों ने सिर्फ ऐलान किया है जिन्होंने एयर बेसिस दी हैं, ठीक ठीक हो है। गया। उनके अलावा टोटल जो है ना वो इस्लामी ममालिक 57 इस्लामी ममालिक हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। वो सारे तमाशा देख रहे हैं। ठीक है यहूदी हो गए या जो भी यूरोपियन कंट्री जितनी भी है ना, जब एक यहूदी को अगर थप्पड़ कोई मारता है ना हाँ, तो वो सब- सारे इकट्ठे हो जाते हैं। रसूल पाक का यहूदी फरमान ज्यादा था, है या मुसलमान ज्यादा है? है ना, मुसलमान तो ऑलरेडी है ही ज्यादा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानद है। ठीक है अगर किसी को भी एक कट आता है ना किसी जगह पे तो दर्द पूरे जिस्म को होती है, ठीक है लेकिन इस्लाम में ये चीज है ही नहीं। हम तो फिरकाबाजी में बट गए हैं, ठीक है, मुल्क परस्ती में चले गए हैं। लो जी आप इसको थप्पड़ लग रहा है मुझे क्या है, ठीक ठीक हो है, गया। इसको लग रहा है मुझे या क्या है। कुछ कंट्रीज ये जैसे अगर अभी देख लें सऊदी अरेबिया, आपको लगता है कि वो ईरान के साथ खड़ा है? कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है इवन जॉर्डन जो कि ईरान के, जॉर्डन है, वो तो इनके मजाहिर रोक रहे हैं, वो कौन सा कंट्री इस्लामिक कंट्रीज है? इस्लामिक कंट्री, लेकिन खड़े उनके साथ हैं, क्या ठीक है वजह ना? है? लेकिन बात ये है हशर में हमने रसूल पाक को चेहरा दिखाना है, जी। ठीक है। नबी पाक को जब चेहरा दिखाना ना तो हमें इस्लाम के लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक हो गया। ये नहीं है कि भी हम सिर्फ मुंह से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसके लिए हम कर कुछ भी नहीं रहे। इस टाइम एक बात तो मैं करूंगा, इस टाइम कोई माने या ना माने पाकिस्तान की इतनी अहमियत तो है कि अमेरिका को भी चाह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ रहे। बात ये है, मतलब ये पाकिस्तान बात- अगर आज गए ना तो वो मान भी जाएंगे, हाँ। ये बात भी इतना है। प्रेशर है। हाँ, इनका प्रेशर इतना है, अगर ये ना होता तो कभी भी मोदी की वो जान जो निकली है ना, अच्छा। वो फौरन ही ट्रंप ने कह दिया यार मेहरबानी रोक ले जंग, जंग ठीक है, और उन्होंने रोक दी। उन्होंने जंग रोक ली। अब जारी बात है अगर इस्लाम के लिए ये कुछ करना चाहेंगे, अगर कहेंगे तो वो क्या नहीं रोकेगा। वो चले पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पे हाँ। हम भरपूर जो है वो बिल्कुल। कंपेन हाँ। लोग चला रहे हैं, चला इवन रहे हमारे मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, हमारे बात जो कर रहे हैं, बात- साथ दे रहे हैं वो, बात लेकिन कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज किधर हैं? मतलब मैं कहता हूँ कि किधर गया सऊदीया, इस्लाम मर चुका है, इजिप्ट। गैरत मर चुकी है, हाँ। ठीक है ना, गैरत नाम की कोई चीज नहीं है उनके अंदर। ठीक है। अगर इस्लाम को थोड़ा बहुत है कि उनके अंदर कोई गैरत होती ना तो वो आज इस्लाम के साथ खड़े होते, ठीक है। मुसलमान के साथ खड़े क्या होते। समझते हैं? ठीक है। देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या समझते हैं कि अगर आज 57 कंट्रीज हाँ। कुछ ना करें, बस इकट्ठे सिर्फ हो साथ दे जाए। दें। नहीं मैं कहता हूँ सिर्फ इकट्ठे हो गए हाँ। मैसेज दे दें कि जैसे उन्होंने G7 की मीटिंग बुलाई है ना, बिल्कुल ऐसी है। इधर OIC वाले 57 कंट्रीज मीटिंग बुला लें हाँ। और कह दें कि हम सब हम सब एक है, ईरान के हम ईरान के साथ हैं, अगले ठीक दिन है। जंग होगी या रुक जंग जाएगी? क्या, उनकी जान निकल जाएगी, उन्होंने पाँव पकड़ने हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हिटलर को कहा था ना लो जी आप यहूदी मारे, इंसान मारे हैं, ये क्या आप जुल्म कर रहे हैं। उसने कहा था एक मुट्ठी भर में छोड़ के जा रहा हूँ, तो- अब सारे मुसलमान मिलकर ना इसको सिर्फ मार देना, नहीं आप मार इसको पाए। खत्म करें। कमीनी साहब ने यही कहा था कि हमें इनसे जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, फिर ठीक है, हम सारे मुसलमान मिलकर सिर्फ इनकी तरफ पेशाब कर देना तो ये सारे मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं फिर इकट्ठे नहीं हो ये पा रहे? देखे ना, बात लीडर की होती है। कमीनी साहब लीडर थे, ठीक है, उन्होंने बात की, उनका पैरा नहीं किसी ने दिया, उनके साथ खड़ा कोई नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तो उसी बात को लेके चलते ना, सारे मुसलमान इकट्ठे होते ठीक हो तो गया। आज उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप वो ये कभी बताएं, देखते ना इधर। मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि जंग रुके, अमन हाँ। हो, पूरी दुनिया में अमन हो, बिल्कुल, लेकिन हम अगर अमन को जारी है। इसराइल कामयाब हो जाता है ईरान के ऊपर, जैसे वो वो कभी अटैक नहीं होगा। अगर अल्लाह ना हाँ, करे हो जाता है, ठीक है, अगला नंबर किसका होगा? अगला नंबर उसने वाजा पाकिस्तान का नाम लिया है, क्या कहा है? ठीक है ना, उसने कहा कि भी अगला नंबर पाकिस्तान कोई का, दुश्मन है, ठीक है। एक ईरान और एक पाकिस्तान। पहले फलस्तीन उसने कहा, उसने वहाँ पे अटैक किया, ठीक है, बाद में उसने ईरान का कहा, ईरान पे अटैक किया, अगला उसने पाकिस्तान का कहा है, ठीक है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये ईरान से आगे आएगा ही नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ठीक है, हाँ। क्योंकि वहाँ पे इस्लाम, हाँ
वहाँ पे इस्लाम भी है, कलमा भी है, ईमान भी है, और उनके अंदर जो जज्बा है ना, वो कहते हैं यार हमारे अंदर जो ईमान का जज्बा है ना वो लड़ रहा है, ठीक है। हमारी मदद वो मालिक कर रहा है, हम नहीं एटॉमिक कर रहे। पावर नहीं है। हाँ, अब ये एटॉमिक पावर वो नहीं है, वो शो नहीं हुए, शो ऑफ होते तो फिर बात कुछ और होती। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा, जैसे ये कुवैत है, हाँ। नॉर्मल कंट्री नहीं है, मतलब स्टेबल सारी है, बातें हमारे से stable है, शायद उनके थोड़ा पास अगर वो फाइनेंशियली तौर पे वो साथ खड़े हो जाए ना, कतर हो गया। वही बड़ा है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि खड़ा ही कोई नहीं हो रहा यार, सोशल मीडिया पे, या मैं आपके साथ कहता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वहाँ पे आपकी लड़ाई हो जाती है, मैं कहूँगा ठीक है यार, देख ठीक लिया है, कि कोई नहीं, वो जाने उसका काम जाने। और कल बात को ये होगी। लड़ाई इनके ऊपर भी आएगी। हाँ। अगर आज मेरी लड़ाई में हक में यही मेरा तो साथ बात। नहीं देंगे, मैंने कल को आपको आपके वही साथ बताया कि मुश्किल वो जो आएगी। सरकार का फरमान था ना, हाँ। वो हम उस पर पैरा नहीं दे रहे। ठीक हो गया। आपको नहीं लगता ऐसे अवाम, पूरी दुनिया के जो मुसलमान है, कंफ्यूज हो जाएंगे? देखें, अब लेट्स सपोज कतर साथ नहीं खड़ा, इजिप्ट साथ नहीं खड़ा, एग्जांपल दे रहा सबके हूँ, ऊपर देखो जॉर्डन क्या- साथ नहीं खड़ा, हाँ। तो उनके जो लोग हैं वो तो यही कहते होंगे कि यार ये बाकी पागल हैं, या बाकी जो उनसे पता नहीं यही राइट तो पे बात है। नहीं। देखे ना, तो हम बट लिबनान के- ये यमन है, उसके ऊपर उसने अटैक नहीं किया, ठीक है। कौन खड़ा था उसके साथ? ठीक है। अगर किसी का आर्मी चीफ मर जाता है, सदर मर जाता ये है, छोटी बात नहीं। ठीक है, अगर आम इंसान मरे ना, आम यहूदी मर जाए तो उनकी जान को बन जाती है हमारा यहूदी मर गया है, ठीक ठीक है। है। तो यहाँ पे आर्मी चीफ मार रहे हैं, उनके सदर मार रहे हैं, प्रेसिडेंट मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी वो कहते नहीं जी, ठीक है। अब यमन साथ और खड़ा होना अभी चाहिए, उन्होंने लिबनान खड़ा होना ये चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी, देखने वाले बताइएगा सच है या झूठ, लेकिन सोशल मीडिया पे जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें ये भी पता है कि इनका जो इस टाइम सुप्रीम लीडर है ना हाँ। ईरान का, वो कहाँ पे वो बैठा है। कहाँ पे बैठा है, हम और हम उसको खत्म करेंगे। हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा देखिए है। इसका, यानी वो यहाँ तक पहुँच गया और हाँ। ओपनली बात कर रहे हैं हमारे इधर से। कामना ने यही कहा है। अच्छा, इधर मजहबी जमातें क्या कर रही हैं, लास्ट में ये बताएं। यही मतलब तो कुछ बात है। मजहबी जमातें देखिए, थी, मैं गजा नाम की नहीं किसी का गज- लेता। मैं वही बात कर रहा हूँ, गजा की जब बात हुई ना, उन्होंने लद्दाख नारे, वालों ने कहा जी लो जी हम बाहर निकल रहे हैं, मंसूरा वालों ने कहा जी हम बाहर निकल रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद ने कहा हम बाहर निकल रहे हैं, हमें इजाजत दें, शिया हम ने कहा जी हम बाहर निकल रहे हैं, हाँ। ठीक है। बात ये है कि भी आगे तब चलेगा जब कोई हुकूमत का बंदा कोई उन्हें सपोर्ट करेगा कि आओ भी हम आपको लेके चलते ठीक हैं। हो जहाद वाजिब है ना। अच्छा, यहाँ पे कश्मीर में देखें, लश्कर तैयबा या दूसरे तीसरे कितने लड़ाई कर रहे थे, अच्छा। कितने लड़ रहे थे, शहीद भी हुए हैं ठीक हमारे है। जवान। इंडिया साइड कश्मीर में, हाँ, ठीक शहीद हो भी हुए हैं, ठीक है ना। इधर क्यों नहीं जाने दिया? ये चीज है। इमदाद के लिए जो सामान उधर भेज रहे हैं वो भी नहीं पहुंचने दे इधर भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, आपने कहा है कि इंडिया साइड कश्मीर में हाँ। बड़े जो हमारी तंजीमें हैं वो हाँ। उधर जिहाद कर रही हैं, हाँ, आपने बिल्कुल ये बोला है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम ऑफिशियली नहीं मानते। इंडिया वाले कहते हैं कि इधर बड़े जिहादी, बड़ी तंजीमें, वो तो हम इनको नहीं दहशतगर्द कह रहे हैं। हाँ, वही ना, वो लेकिन तो इनको हमने नहीं दहशतगर्द कह भेजा। रहे हैं, हम ठीक है कहते, ना? हमारी गवर्नमेंट हाँ। कहती है हमने नहीं भेजा। यही तो बात है, जब वाजिया करेंगे तो वो तो फिर कहेंगे ना यार तो बंदियां दहशतगर्द इधर लग से आ रहे हैं। हाँ, ठीक ये है ना? चीज हो गया। चले जी, हाँ। ये भाई को नॉलेज था, लेकिन ये है कि बहुत से लोग इनसे डिसएग्री करेंगे, बहुत से लोग एग्री करेंगे। आए मजीद किसी से बात करेंगे। लास्ट में कोई मैसेज आप सारी दुनिया, मैसेज यही हम देंगे कि देखें, जब हम कलमा पढ़ रहे हैं ना रसूल अच्छा। खुदा बादशाह का, ठीक है, हमें एक होकर रहना चाहिए। इस्लाम के लिए अगर जंग है तो हमें सबको निकलना चाहिए, ठीक ठीक हो है। फिर तो फिरका भी छोड़ दे, मजहब भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ एक साइड पे एक- हमारा ये कहना है कि एक मुसलमान, ये जो हाँ, हमें बताया जाता है, एक बिल्कुल। मुसलमान 70 नॉन मुस्लिम्स पे भारी भारी है, इतना बिल्कुल। चल रहा है। और वो कलमे दूसरी की साइड पावर पे है। वो एक यहूदी, मतलब हाँ, अगर एवरेज निकाले average या निकाले तो एक वो कौन सा है वो इसराइली, वो 70 कहीं- का 140 से भी ज्यादा आ रहे हैं, मुसलमानों के मुसलमान ऊपर आ भारी रहे हैं, नजर आ ठीक रहे है। हैं। लेकिन जितनी क्वांटिटी हमारी मुसलमान की है, ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि इधर सिर्फ ये शार्प कर देना तो ये मर जाएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि पीस होना चाहिए। अब ये कल की स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसकी स्टेटमेंट के ऊपर? आपकी क्या राय है कि वो मतलब इंडिया कह रहा है पीस होना चाहिए, किसका पीस है? अमन होना चाहिए? अमन के लिए देखे ना, हर मुल्क यही कह रहा है कि नरेंद्र अमन मोदी जो होना इंडियन प्राइम हाँ। मिनिस्टर है, अब उसने तो नजारा देख लिया ना, तो वो अब कह तो रहा है कहेगा अमन अमन होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ। अब ये गए आसम मुनीर साहब उधर, ठीक है। इनको चाहिए ना कि उधर डोनाल्ड ट्रंप को कहे कि लो जी अमन, अमन होना ये चाहिए, चीज़। जंग रोकनी चाहिए, ठीक है। और शायद रुको अब आगे ये है आए। कि मैं आया हूँ आपके पास, गाना चाना खाया, ठीक है, एंजॉय किया, फिर टूरे वो चले चले गए, ठीक ठीक है। ये तो नहीं ना बात, मुसलमानों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर ईरान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की शायद हाँ, नजरें होंगी कि बिल्कुल यार ऐसी ये है। कुछ करेंगे। और इसराइल जो है वो खुद, आज भी आपने देखा होगा, उधर रैलियां निकली हैं, उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली है। इसराइल ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से मदद मांगी है, उनकी अवाम ने, ईरान ने या इसराइल ने? इसराइल की अवाम ने। सोशल मीडिया पे देखें, इसराइल की अवाम ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए हैं, एक साइड पे इसराइल के झंडे पकड़े हैं। नहीं, वो मैं कह रहे ये बात मैं आपकी समझा नहीं, बात- यानी इसराइल तो ऑलरेडी ईरान के खिलाफ जंग कर रहा है, तो ईरान वो के खिलाफ कर रहे हैं ना, हाँ। लेकिन जब वो मरेंगे ना तो फिर वो कहेंगे मैं छोड़ दो। हाँ, यानी डर गई हाँ, है वो। डर की वजह से वो देखें, अब वो
वतन से भी निकल रहे हैं, जलावतनी भी हो रही है, क्योंकि अटैक हो रहे हैं, अटैक हो रहा है। वो कह रहा है यार भी है ना बंकर में मर जाए हम तो, ठीक हो निकल के भाग रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं पाकिस्तान से अपील ये कर रहे हैं कि यार ये जंग रुकवाएं। और मैं तो चाहता हूँ जंग रुके, और आप भी चाहते हैं, और मैं कहता हूँ हर अक्लमंद इंसान यही चाहेगा कि जंग रुके। बिल्कुल। आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिलाल। क्या करते हैं बिलाल भाई? मैं फूड पांडा राइडर चलाता हूँ। राइडर हैं, बाइक शाइक रखी है, चले अच्छी बात है। बाइक के बारे में भी इनसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं, इस टाइम पूरी दुनिया में बात हो रही है ईरान और इसराइल की जंग की, और कहा यह जा रहा है G7 कंट्रीज, जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज कह लें, अमेरिका, इसराइल और G7 कंट्रीज सब मिल गए हैं ईरान के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? इस मुसलमान वैसे तो कहते हैं हम यूनाइटेड हैं, हम मुस्लिम उम्मा हैं, लेकिन इकट्ठे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? यही बात करना चाहूँगा कि हम अक्सरियत में ज़्यादा होके भी मुसलमान, सबसे ज़्यादा जो है अक्सरियत मुसलमानों की है। 57 कंट्रीज हैं, एक साइड पे G7 और दूसरी साइड पे 57 कंट्रीज। वही बात कर रहा हूँ कि हम इतनी ज़्यादा अक्सरियत होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा। क्या वजह? जज्बा नहीं, पावर इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है इनमें। बात वही आ जाती है कि जो सारे मुल्क कोई भी नहीं कर सका, वो ईरान ने कर दिया। अच्छा, ठीक है। इससे पहले भी आपको पता होगा ईरान ने हमले किए, ठीक है। वो हक पाकिस्तान का था, हम उनसे ज्यादा ताकतवर है देखा जाए तो। अच्छा, एटॉमिक पावर है। हाँ, तो फिर भी हम चुप करके बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है, यही तो पूछने के लिए आए हैं। ये इत्तेफाक करना पड़ेगा। हमारी को आवाम जितनी भी पूछ लो, ये भाई से पूछोगे ये भी चलेगा। ठीक है, आप जाओगे जंग पे? बाबा जी पे जरूर जाएंगे, बाबा जी से बिल्कुल पूछेंगे ये भी जाएंगे। जिहाद पे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। छोटा बच्चा भी जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। और आगे चलते जाएंगे। चलते जाएंगे, लेकिन जा क्यों नहीं रहे? बात वही है कि हमें इजाजत दें। हमें इजाजत नहीं मिल सकती। ठीक है, वो हमारे ऊपर वो बिठाए हुए हैं बड़े हुक्मरान, वो कुछ करें। ठीक है। अभी हमारे मीडिया में ये चल रहा है कि शायद अमेरिका पाकिस्तान से डर गया है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, तो अमेरिका डर गया। इसलिए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके साथ बैठ के लंच किया, उन्हें इनवाइट किया और लंच किया। क्या कहेंगे? वो जानते हैं ना हमारी ताकत को। रिसेंटली आपके सामने ही इंडिया और पाकिस्तान का जो वाकया हुआ, तो हमने कैसे उनके दांत कटे किए, पूरी दुनिया को पता है, बताने की जरूरत नहीं है अब तो। ठीक है, तो उनको पता ही है, अगर ये मिल गए तो फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता हमें। आपको क्या लगता है? एक मिसाल है, जैसे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के हैं, वो अमेरिका की बातों में आ जाएंगे, अमेरिका की बात मान लेंगे कि, या अमेरिका को अपनी बात मनवा के आएंगे? यार इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अब ये अंदर की बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं। हाँ, कब करते क्या करना, इनको यही चाहिए कि हमें फलस्तीन का साथ देना चाहिए, इसराइल को नेस्तो नबूद करना चाहिए। इंडिया आपको पता है किसके साथ खड़ा है? वो ऑब्वियसली उसके साथ ही खड़ा है, इसराइल के साथ खड़ा है। वो तो मतलब वो ओपनली कहते हैं, लेकिन उन्होंने हाँ। ये भी नहीं कहा कि हम ईरान को तबाह कर देंगे ये वो, लेकिन वो स्टैंड ये कहते हैं कि हम दोस्त उसके हैं। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी G7 की मीटिंग पे गया, और वहाँ पे जाके जाहिर बात है मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ मिला, और उन्होंने कहा कि G7 के मेंबर्स ने कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। OIC की मीटिंग कब होगी कि जब सब इस्लामिक कंट्रीज मीटिंग करेंगे उनके हेड, और कहेंगे हम ईरान के साथ खड़े हैं? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि वो अक्सरियत मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन। क्यों नहीं मुमकिन? देखो ना, हमारा जो है ना आर्मी चीफ साहब, जी, उसे भी नहीं चाहिए था कि अभी ट्रम्प का जाके मुलाकात करें। ट्रम्प से? नहीं, वो तो अच्छी बात नहीं मेरे अच्छी ख्याल बात से। नहीं है। क्यों नहीं? नहीं, इस वजह से नहीं है कि हम क्या इस्लाम पता वो जंग रुकवाने के लिए गए हो। ये ना सोचे, अच्छा, नहीं होगा। तो फिर ये इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? यही तो वजह कि मुनाफिक हैं, अच्छा, गद्दार हैं, अच्छा, इनमें इंसानियत नहीं है, जज्बा इनाम जो है ईमान। ईमान वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इस वजह से हम लोग पीछे और गद्दार होते जा रहे हैं। ठीक है। और एक एक करके हमारे ऊपर जो है, कभी ईरान, कभी फलस्तीन, कभी किसी कंट्री के ऊपर ये मसले आ रहे हैं। आ रहे हैं सर। ठीक है, अगर ऐसा न हो तो कभी नहीं होगा। ठीक हो गया। आए मजीद किसी से बात करते हैं, भाई से बात करते हैं। या अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहोगे आप भाईजान ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर? जो G7 कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, इसराइल है, इवन इंडिया है, उनका क्लियर स्टांस है। जो पाकिस्तान, ईरान या दूसरे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो यूनाइटेड क्यों नहीं है? मेरी बात की समझ आई? एक सबसे पहले जो है ना, ये इसराइल ने जो किया है ना, हाँ, हमें इस चीज़ की खुशी हुई है कि ईरान ने डट के मुकाबला किया है, ठीक है। और अमेरिका जो है ना इस बात से यानी है ना वो परेशान हो गया है। अगर ईरान सुलह नहीं करता, अमेरिका की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा, अमेरिका की वो पावर नहीं रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो आजकल जो मामा बना हुआ है ना साहब का,
हाँ। यहूद और निसार सिर्फ नारा तकबीर से डरते हैं, ठीक है, उनके पास माल दौलत सब कुछ है। लेकिन मेरा सवाल नहीं आप समझे, एक मैंने क्या सवाल किया, मैंने कहा 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो इन्होंने ये- मीटिंग क्यों नहीं बिठाई OIC मीटिंग के, भाई हम इसराइल को वार्न करते हैं कि खबरदार अगर आपने जुर्रत की ईरान के ऊपर हमला करने की। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिम। आसिम साहब, मुझे बताएं, इस टाइम पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है ईरान इसराइल की जंग। सबसे पहले तो मुझे बताएं, आपके ख्याल से कितने इस्लामिक कंट्रीज या ओवरऑल कौन कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं और कौन से कंट्रीज हैं जो इसराइल अमेरिका के साथ खड़े हैं? सर जी, इस वक्त आप देख लें ईरान के साथ कोई भी इस वक्त नहीं खड़ा। पाकिस्तान पीछे से मदद शायद कर रहा हो उसकी, लेकिन कोई भी इस वक्त नहीं खड़ा हुआ। ओपनली मैं बात कर रहा हूँ हाँ कि जी। ओपनली कौन से हैं? ओपनली में हिमायत तो सारे ज़बानी कलामी सब कर रहे हैं, लेकिन असल में पूरी कौम को, मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। इस टाइम पर ये वक्त है, अगर इस टाइम पे हम लोग अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये हमें अकेले अकेले करके मारेंगे, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। इस वक्त आप देख लें, सारे जितने भी हैं यूरोप कंट्रीज जितनी है सब उसकी हिमायत में लगे हुए हैं। ये सारा भी G7 की मीटिंग हुई है, मीटिंग शायद हुई है आपको वहाँ पता पे, हो। हाँ उसमें जी। इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे और दूसरे भी बिल्कुल countries के। सारे थे, लेकिन उन्होंने अपने ही एजेंडे पे काम करना है, उन्होंने हमारे एजेंडे पे काम नहीं उन्होंने करना। ओपनली कहा कि हम हाँ, इसराइल के इसराइल के साथ हैं। और इस वक्त मुसलमानों को सबको एक जगह पे खड़ा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म से एक आवाज आनी चाहिए जबरदस्त, कि मुसलमान सब मुत्तहिद हैं ठीक है। और एक आवाज निकालें ना ये, हाँ, हाँ। एक आवाज निकालें। इनकी किसी की मजाल नहीं है कि ये कोई काम कर सके, ये ठीक है। एक हमला नहीं कर सकते। तो ये फिर किसी वजह सूरत में। क्या है? एक मिसाल है हमारी कमजोरी, हम क्या? मुसलमानों की, हम लोगों की कमजोरी है कि हम लोगों को शायद पता नहीं क्या अमेरिका से मिल लेना है या किसी से क्या लेना है। इन लोगों की कमजोरी की वजह से ये हमारा फायदा उठा रहा है। ठीक हो गया। और ये इस वक्त बहुत अच्छा मौका है मुसलमानों को इकट्ठा होने का, इत्तेहाद बनाने का एक बहुत अच्छा मौका है। इनको चाहिए कि सब मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आवाज लगाएं। ठीक है, एक मुसलमान पे हमला, तमाम मुसलमानों पे हमला होना चाहिए। ठीक है। देखें, पहले फलस्तीन का इशू चल रहा था, गजा फलस्तीन, उसके बाद आगे जंग कहाँ पे आई? ईरान। अब उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है और सारे सबको पता है कि पाकिस्तान का नंबर, और उन्होंने खुली कह भी दिया उसके बाद हमारा टारगेट भी पाकिस्तान है। ठीक है, देखें, एक साइड पे इंडिया पाकिस्तान की रिसेंटली जंग हुई और अभी भी जंग का ही माहौल है, मतलब नाराजगी चल रही है, हालात नहीं। अगर लेट्स सपोज इसराइल, और उस जंग में इसराइल ओपनली इंडिया के साथ खड़ा था, अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे ईरान के बाद पाकिस्तान के साथ हालात खराब होते हैं, इंडिया तो उसके उधर साथ से खड़ा होकर इंडिया हमला करेगा, बिल्कुल। ठीक है। और इस हमारी सपोर्ट में चाइना भी खड़ा हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। रशिया। अगर ये सब, रशिया भी खड़ा हुआ है, लेकिन इन लोगों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि एक आवाज में आवाज निकालें। इस वक्त बहुत जबरदस्त मौका है इस वक्त। चलें, लास्ट में बस मैसेज दे दें हमारे लीडर्स को, किसी का नाम लिए बगैर, हमारी पब्लिक को, हमारे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबको, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के इंसानों को, इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी, शायद आपका क्लिप या किसी का कोई क्लिप आगे पहुंचे। सर जी, हम जितने हम मुसलमान हैं, हम लोग शहादत को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। हमारे साथ जंग होती है या ईरान के साथ जंग हो रही है, तो हम लोगों का यकीन करें अंदर से खून खौलता है कि हमें किसी तरीके से भी इस लड़ने का मौका मिले ये हमको। सॉरी टू से, लेकिन हाँ जी। ये आप बात कर रहे हैं आज के दौर में, तो मैं लोगों से पूछता हूँ ना भाई, बात करेंगे जो ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, फलस्तीन के साथ जो मामला हो रहे हैं, वो कहते हैं यार फायदा ही कौन नहीं। यानी आप कहते हैं हम होने देने को तैयार हैं, लोग कहते हैं बात करने का फायदा नहीं। लोगों में वो जज्बा मेरे ख्याल से नहीं, ऐसी ये बात नहीं है। देखिए, 10 में आप से- इंडिया की अभी जंग हुई है, जी जी, तो आप लोगों का जज्बा देखना चाहिए था। आप लोगों को अंदर से, आप लोग देखें, हमारा खून खौलता है, हमारा साथ चलता है खून, country जो है। अपना कंट्री है, उसकी वजह से हमारा चलता है साथ कि यार कोई बात नहीं।